हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज मैंने जो अलग अलग आपको कीवर्ड्स बताए हैं उनसे हर पोइम का अलग अलग जो एक्सप्लेनेशन का मैटर बताया है, हर पोइम का अलग अलग बता दिया। वीडियो में आप देख लीजिए। आज इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके बताता हूँ। मान लीजिए आपके एग्जामिनेशन में ये मैटर आ जाता है, मान लीजिए ये आ गया, ये स्टेंजा आपके एग्जामिनेशन में आ गया, ये तो इसकी आप एक्सप्लेनेशन करोगे कैसे? जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इस तरह से, है ना, ये ध्यान देना है। तो ये तो स्टेंजा है जो एग्जामिनेशन में आएगा। वो कीवर्ड जो मैंने आपको लिखवाए थे, आपको मैंने कहा था कि इस पोइम के ए थिंग ऑफ ब्यूटी के किसी भी स्टेंजा में आप इससे सेंटेंस डेवलप कर देना। आपकी एक्सप्लेनेशन, थीम, सेंट्रल आइडिया सारी चीजें। अब जो तरीका आपको अडॉप्ट करना है वो करना, देखिए यहाँ लिखोगे आप रेफरेंस। ये मैटर तो आप तैयार करके ही जाओगे, है ना। एक नीचे क्रिटिकल नोट वाला और है, जो भी आप तैयार करके जाओगे उसको बताएं, तो उसको फिर आपको वहां किस तरह से करना है। कोई भी एक्सप्लेनेशन, कोई भी स्टेंजा आए तो आप कैसे करेंगे वो पहले मैंने इसलिए नहीं लिखा कि हो सकता है एक्सप्लेनेशन यहाँ खत्म हो जाएगी, यहाँ खत्म हो जाएगी, यहाँ खत्म हो जाएगी, इस तरह से। तो पहले लिखेंगे रेफरेंस। इसमें दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। ये तो आप अपने पास लेके ही आपको पहले से तैयार है। अब आपको पता चल गया कि ये पोइम तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी वाली है, तो आप क्या करोगे, यहां लिखोगे ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, लिख दिया। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, इन्वर्टेड कॉमा में कोट जरूर करें आप इसको। फिर कंपोज्ड बाय द पोइट, ठीक है, ग्रेट रोमांटिक पोइट भी लिख सकते हो यहां आप, या सीधे आप पोइट लिखते हो तो जॉन कीट्स है इसका पोइट। अब आपको ये पता तो चल गया होगा कि आपको पोइम का नाम और पोइट का नाम को तो पता होना चाहिए। 5 पोइम है, याद कर लेना इनको। तो ये क्योंकि ये एक एक नंबर की 2 चीजें आएंगी, तो पहला मैटर आपका क्लियर है। कुछ भी पोइम आ जाए, कोई भी पोइम आ जाए, आपको रेफरेंस करके यहां देखो, ये मार्जिन का भी ध्यान रखना है, इसको बराबर लिखना है आपको यहाँ पे। These lines have been taken from the poem A Thing of Beauty composed by the poet John Keats. That's all। ये खत्म हो चुकी है बात, और इसका 1 नंबर आपको मिल चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इस कॉन्टेक्स्ट पे ही, इन दीज लाइंस पोइट, कौन सा पोइट? पोइट जॉन कीट्स सेज अबाउट, किसके बारे में कहता है? किसके बारे में कहता है? मैंने आपको जो कीवर्ड बताए हैं उनमें से एक चीज आप जो भी चीज लिखना चाहो, यानी यहां ये इंपॉर्टेंस ऑफ ब्यूटी बता रहा है ना, इंपॉर्टेंस, अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्यूटी आप लिख सकते हो। अबाउट द इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स ऑफ, यही लिख देता हूं मैं। आपको तो यहां लिखना है, देखो आपको तो यहां लिखना है, क्योंकि पर ये मेरी वाली लाइन है, ऐसी आएगी नहीं, ऑफ ब्यूटी। अब आपको इंपॉर्टेंस शब्द को काम में ना भी लो, कोई और शब्द काम में ले लेना, पर ब्यूटी जरूर ले लेना, क्योंकि पोइम है ना वो बेस्ड ऑन ब्यूटी है। ब्यूटी कोई सब कुछ बताया गया है इसमें, देख लीजिए। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर। मैं इससे ही आपको एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा, आप दोनों तरह से करेंगे। अब आगे बात एक्सप्लेनेशन की, यानी ये चीज इसके और इसके आपको 6 नंबर की एक्सप्लेनेशन में से, 6 नंबर की एक्सप्लेनेशन में से 3 नंबर की एक्सप्लेनेशन है। 1.5 नंबर का रेफरेंस और 1.5 नंबर का कॉन्टेक्स्ट है। तो यहां देखिए, मैंने पहले एक एक बता दिया था, शायद वो गलत बताया। 1.5 और 1.5 3 नंबर आपके हर हालत में आ जाएंगे, हर हालत में आ जाएंगे, अगर आप एक्सप्लेनेशन गलत भी करते हो तो। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन के 3 नंबर है। एक्सप्लेनेशन या तो आप वर्ड टू वर्ड करो, वर्ड टू वर्ड आपसे नहीं हो रही है वर्ड टू वर्ड, तो मैंने हर पोइम का कीवर्ड के आगे एक जो सेंट्रल आइडिया, थीम, मैसेज और एक्सप्लेनेशन के नाम से लिखा है उसको याद कर लो और वो यहां लिख देना, वो आपका सही होगा, एग्जैक्टली अच्छी लैंग्वेज वाला होगा। मैं इससे ही करके बता रहा हूं, उसमें भी अगर आप चाहो तो आप कर लेना, मैं इससे करके बता रहा हूं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। इन दिस स्टेंजा ए ग्रेट रोमांटिक पोइट, द ग्रेट कह सकते हो आप, ग्रेट रोमांटिक नाम था इसका, या एम आ गया पहले, रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स सेज, टेल्स, एक्सप्लेन्स, जो भी आप कह सकते हो, यहां तक तो आपके पास मैटर है। जॉन कीट्स सेज
थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, इसका करना है ना आपका, जॉय फॉर एवर, इसका मतलब फॉर एवर का मतलब हमेशा, जो भी ए थिंग ऑफ ब्यूटी है वो एक जॉय फॉर एवर है, इट मींस परमानेंट जॉय है। आप इसमें परमानेंट जॉय भी लिख सकते हो या जॉय फॉर एवर भी लिख सकते हो। इसका सेंटेंस, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए परमानेंट जॉय इसे लिख सकते हो। सेज दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए सोर्स ऑफ परमानेंट जॉय कह सकते हो आप, इज ए सोर्स ऑफ परमानेंट जॉय। आप सीधा जॉय फॉर एवर भी लिख सकते हो, गलत नहीं है। आप सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय भी लिखाया था मैंने, सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय ये भी लिख सकते हो यहाँ, ये भी सही है। बहुत सारे शब्द सही हैं, 10 तरह के और शब्द भी सही हैं। सेंस वही निकलना चाहिए कि आप यहाँ बात ब्यूटी की कर रहे हो। अब उसके बाद में नेक्स्ट लाइन देखिए, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। आपको ऐसा सेंटेंस बनाना है कि लवलीनेस है वो इंक्रीज होती है ब्यूटी से, है ना। तो इससे लवलीनेस डिक्रीज नहीं होती, खत्म नहीं होती, इससे सेंटेंस बनाना है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये मतलब घटती नहीं है, रेड्यूस नहीं होती है। इसकी जगह आप रेड्यूस कम करना भी कह सकते हो। तो इट्स लवलीनेस ऑलवेज गोज ऑन इंक्रीजिंग। इट्स, देखो वही लिखा मैंने, इट्स लवलीनेस। अब आगे मैं जो शब्द लिखूंगा जरूरी नहीं मैं वो लिख रहा हूं वही सही है, बहुत सारे शब्द सही है। आप सोचोगे ये याद नहीं हुआ तुम्हारे, कुछ नहीं हुआ, उस बुक में है वो याद नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, आपको लिखना है कि इसकी जो लवलीनेस है वो गोज ऑन कर रहा हूं मैं यहां, गोज ऑन, ऑलवेज गोज ऑन, ओके, ऑलवेज गोज ऑन इंक्रीजिंग, बस। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इट विल नेवर, नथिंगनेस पे कभी नहीं आती, तो इट विल नेवर रेड्यूस टू नथिंग। वही सेंटेंस इसी से ले रहे हैं, इट विल नेवर रेड्यूस्ड टू नथिंग। फिर देखिए, ए बोअर ऑफ क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रेडिंग। अब यहां इसने बताया है कि ये हमें प्रोवाइड करती है इतनी चीजें, सोर्स है, ये सोर्स है या प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है, माध्यम है, हमें इससे ये चीजें मिलती है। क्या क्या चीज मिलती है? क्वाइट, शांति, यानी जैसे पेड़ की छांव के नीचे की जो शांति होती है वो शांति मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, साउंड स्लीप, एकदम अच्छी नींद। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, अच्छा स्वास्थ्य, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, अच्छी मतलब श्वास लेना, जिस इन्वायरमेंट अच्छा आपको मिल रहा है। इनका आपको सेंटेंस बनाना है तो बहुत आसान तरीके से कैसे बनाओगे? इट इज ए सोर्स ऑफ, ऐसा करके इनके सब के कोमा लगा दो, या इट प्रोवाइड्स करके इनके सब के कोमा लगा दो, आपकी मर्जी है। जैसे आप ब्यूटी प्रोवाइड्स, क्या क्या प्रोवाइड करती है देखो, ए बोअर ऑफ क्वाइट फॉर अस, बोअर ऑफ क्वाइट फॉर अस, यानी बोर होता है पेड़ पौधों का, वो एक कुंज बोलते हैं, झुरमुट बोलते हैं, जहां काफी सारे पेड़ होते हैं, ठंडी छाए होते हैं। कूल शेड ऑफ ट्रीज प्रोवाइड्स ट्रीज कोमा एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, तो आप लिख सकते हो साउंड स्लीप,
फिर आगे लिखा हुआ है फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, लिख दो फुल ऑफ ड्रीम्स। फिर आगे लिखो, एंड करके लिखो हेल्थ, नहीं कोमा लिखो, हेल्थ गुड हेल्थी एटमोस्फियर कर सकते हो आप। ये चीजें होगी। अब आप ये कहोगे, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी। अब इसमें से जो आपको है ना ब्यूटी स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी रिमूव होगा, ये मूव किस रिमूव होगा, removes a pall of sorrows, miseries, unending a source of unending joy and beauty is truth। ये बातें यहां आप इसमें शामिल कर सकते हो। देन अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिखते हैं क्रिटिकल नोट। आप इसको क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी लिख सकते हो। अब इसकी जो परमानेंट आपको फिक्स है, पहले वो लिख देता हूं। देखिए, पोएटिक डिवाइस is beautifully used here to enhance the beauty and melody ऑफ द पोएम। एक तो ये चीज होगी, एक नंबर। 2 नंबर पे आप करोगे द राइम स्कीम खाली स्थान लिख देता हूं यहां पे, इज ये लो। बोर्ड में ये नहीं कहता कि आप ये चीज लिखो या ना लिखो, लेकिन देखो ये आपको हर पोइम के एक्सप्लेनेशन में ये लाइन आपको घर से याद करके ले जानी है। यहां क्या लिखना है, यहां क्या लिखना है, यहां क्या लिखना है, मैं आपको अभी बता देता हूं। बहुत आसान रहेगा आपके लिए, लिखना जरूर, इससे आपको नंबर मिलेंगे। अगला ये समझेगा कि क्रिटिकल नोट लिखा है, इसका मतलब बच्चे ने लिखा। तो देखो डेट और 3 नंबर तो 6 यही हो जाएंगे। ये आपको इंप्रेस करेगी, इस पर नंबर दिलाने के लिए काम में आएगी। आपको हर पोइम के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 शब्द है, 15 शब्द याद कर लो किसी भी पोइम में। अब मान लीजिए ये पोइम आ गई, दूसरी आ गई, तो भी तीसरी चौथी जो भी आ गई, कोई स्टेंस आ गया, यही करने। इसकी यहां क्या लिखना है ये देखिए। इस पोइम में देखो आप राइम स्कीम कैसे पहचानते हैं। राइम स्कीम में जैसे इसके अंदर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर राइम स्कीम है ए ए बी बी सी। इसके अंदर राइम स्कीम है ए ए बी बी सी। आप भी पहचान लोगे। आपको अगर कोई पीजी की या एमए इंग्लिश की कोई बुक दे दी जाती है, कोई और बुक दे दी जाती है, कोई पोइम दे, आप पता कर लोगे। कैसे कर लोगे? राइम स्कीम फाइंड आउट करने के लिए अल्फाबेट्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये तुकबंदी होती है। अंतिम शब्द का साउंड, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो ना कि जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाय काय, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। काय और जाए में साउंड एक जैसा है। जहां साउंड एक जैसा होता है उसको राइम स्कीम कहते हैं। कौन सी राइम स्कीम है? इसका साउंड एक जैसा है, किसका साउंड एक जैसा है, किसका है, उसके आधार पर होता है। इसकी राइम स्कीम पता करने के लिए सबसे पहले आप देखो, द थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। इसका साउंड है फॉर एवर, एवर है ना। तो पहले वाले पे तो ए लिखते ही है, पहले वाले पे तो आपको ए लिखना ही होता है। यहां मत लिख देना, अपन ये यहां से इसका निकाल के यहां लिखेंगे, ठीक है ना। दूसरे वाले में अब दूसरी लाइन पर आओ। दूसरी लाइन में इसका साउंड अगर मिल रहा है तो ए ही आएगा। अगर ये साउंड नहीं मिल रहा है तो बी आएगा। अब देखो फॉर एवर नेवर मिल गया,
मिल गया तो फिर आपको बी नहीं लेना है, ए ही लेना है। फिर तीसरी लाइन पर आइए कीप, अगर कीप में इसका साउंड मिल रहा है तो ए लगा दो, इसका मिल रहा है तो इसके सामने वो लगा दो। इन दोनों में ही नहीं मिल रहा है तो ए के बाद में क्या आता है भाई, ए के बाद में तो बी आता है, तो बी लिख दो क्योंकि ये अलग साउंड आ गया। अब इसका साउंड देखो क्या है, स्लीप है, तो फॉर एवर स्लीप नहीं मिल रहा, नेवर स्लीप नहीं मिल रहा, कीप स्लीप मिल रहा है ना, इसका यही होगा, बी इसका होगा। यानी ये कह रहा है कि इसका बी का मतलब यहां बी लिखा मतलब इसका साउंड एक जैसा है, ए लिखा मतलब इन दोनों का साउंड एक जैसा है। अगर मान लीजिए यहां ऐसा होता ए बी, इसका मतलब ये होता कि पहली और तीसरी लाइन का साउंड एक जैसा है, दूसरी और चौथी लाइन का साउंड एक जैसा है। अब देखिए ये इसमें 5 लाइन दे रखी है, एक और दे रखी है यहाँ पे, इसमें है ब्रेदिंग का इसमें भी नहीं मिल रहा, 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 तो ये तो अलग चीज होगी, अलग होगी। तो ए बी तो आ गई, अब किसको लेंगे, तो अब ले लो सी, तो सी। इसके अंदर जो राइम स्कीम दे रखी है ना, वो देखिए यहां में दिखा द राइम स्कीम, यहां लिख दो ए बी और सी इज एम्प्लॉयड हियर, ये आपकी सही होगी। अगले को ये पता चल जाएगा कि बच्चे को अच्छा लिटरेचर का नॉलेज है। अब यहां क्या लिखना है, यहां पर देखिए या तो आता है एलिट्रेशन या आता है रिपीटेशन, ये दोनों ही ना हो तो आता है राइम स्कीम। अब इस स्टेंजा के अंदर ना तो कोई एलिट्रेशन है ना ही कोई वो रिपीटेशन है। रिपीटेशन तो क्या होता है कि कोई शब्द है ना बार बार रिपीट हो रहा हो, जैसे यहां बीटी आ गया, फिर यहां बीटी आ गया, इंक्रीजेज यहां आ गया, इंक्रीजेज यहां आ गया, यहां इनटू आ गया, यहां इनटू आ गया, उसको बोलते हैं रिपीटेशन। तब तो आप ये लिख देते हैं पोएटिक डिवाइस रिपीटेशन इज यूज्ड हियर, और वो दो शब्द जो आए थे ना वो यहां लिख देते। एलिट्रेशन क्या होता है कि एलिट्रेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं पहले वाले एक जैसे होते हैं, जैसे कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं, जैसे सी, सो, स्नेक, इसमें देखो सह मिल रहा है ना, तो ये एलिट्रेशन है। अगर ऐसा आपकी कोई पोइम में आ जाए तो आप लिख देना द पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन इज ब्यूटीफुली यूज्ड हियर, सी, सो एंड स्नेक, ये शब्द यहां लिख देना, पूरा हो जाएगा काम, ठीक है ना। अब बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं, जैसे और बताओ रिपीटेशन में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम है वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमाइजेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मेरी पोइम आप गौर से सुन लेना, इसकी राइम स्कीम बताना क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर, एक चीज। दूसरी ये भी है कि इसके अंदर रिपीटेशन है, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, फिर आ रहा है माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, तो आप वहां क्या लिखोगे, द पोएटिक डिवाइस रिपीटेशन इज ब्यूटीफुली यूज्ड हियर एज माइल्स टू गो लिख दोगे, है ना। अब दोबारा मैं बता रहा हूं वो पोइम जिसकी आपको राइम स्कीम बतानी है, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमाइजेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। लास्ट के शब्द हैं डीप, कीप, स्लीप, डीप, कीप, स्लीप, ये आपको राइम स्कीम बतानी है। एक बार अब बात रहेगी यहां क्या लिखे सर, ये तो रह गया बच गया, यहां भैया आप लिखो राइम स्कीम तो है ही नहीं इसमें, तो इसमें द पोएटिक डिवाइस राइम स्कीम, राइम स्कीम इज ब्यूटीफुली यूज्ड हियर। और राइम स्कीम किस में आई है, फॉरएवर में, नेवर में, कीप में, स्लीप में, तो आप लिख दो फॉरएवर, फिर नेवर, मेरे पास जगह नहीं, आप आगे लिख देना कीप, आप लिख देना स्लीप। अब ये देखो, ये जो आप इसको देख सकते हो, ये आप इस स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन हुई है, पूरे 6 में से 6 नंबर आपको मिलेंगे। पिछली साल भी मेरी स्कूल के बता रहा हूं, मेरे स्कूल के 4 बच्चों ने अपने कॉपीज वापस निकलवाई थी, ये चेक करने के लिए कि उनके कुछ नंबर भी रिटोटलिंग में बढ़े थे, अब 95 नंबर आए थे उनके, तो उनमें एक्सप्लेनेशन में 6 में से 6 नंबर थे 4 बच्चों के। तो आप भी इस तरह से देखिए। धन्यवाद।